من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. आइए कलाम आला पेश कर रहा हूँ, कोई लोग कोई जुबान खामोश ना रहे, मिलकर शामिल हो जाए। ऐ वजह तख्लीक़े कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। ऐ वजह तख्लीक़े कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी लो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। है वजह तख्लीक़े कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाने जाना। बदन में जा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी तुम्हारे लिए। है वजह तख्लीक़े कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाने जाना। मसीहो सफ़ी खलीलो रज़ी रसूलो नबी, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रज़ी रसूलो
नबी अतीक वसी गनियो अली अतीक वसी गनियो अली सनती ज़बान तुम्हारे लिए वजह तखलीक तखलीक कायनात तेरे सदक़े जाने जाना तेरे सदक़े जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना कुल इमामत कुल सियासत कुल इमामत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के आगा तुम्हारे लिए हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के आगा तुम्हारे लिए वजह तखलीक कायनात वजह तखलीक कायनात तेरे सदक़े जाने जाना तेरे सदक़े जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तुम्हारी चमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समको समक ज़मीनो फलक समको समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए वजह तखलीक कायनात वजह तखलीक कायनात तेरे सदक़े जाने जाना तेरे सदक़े जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तू शमशेर रिसालत है आलम तेरा परवाना तू शमशेर रिसालत है आलम तेरा परवाना तू माहे नबूवत है जलवाए जाना तू माहे नबूवत है आका है जलवाए जाना जो साकी कौसर के शहरे से निकाब उठे जो साकी कौसर के शहरे से निकाब उठे हर दिल बने खाना हर आँख वो पैमाना तू शमशेर रिसालत है आका तेरा परवाना तू माहे नबूवत है आका जलवाए जाना और दिल अपना चमक उठे ईमान की तलत से दिल अपना चमक उठे ईमान की तलत से
में बू तेरी, हर शम में ज़ो तेरी, हर फूल में बू तेरी, हर शम में ज़ो तेरी, बुलबुल तेरा बुलबुल परवाना है परवाना, तू शम्स रिसालत है आका तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है आका पढ़ के जगह पहुंचा, मर कैसे पाया, गिर पढ़ के जगह पहुंचा, मर कैसे पाया, छूटे नहीं लगी अब के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताशर जाए रोशन हशर रोशन नूरी का शाशा, तू शम्स रिसालत है आका तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है आका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी वाडला सैयद जमात के ज़रिए तमाम 9 रोज़ा महाफिल मुहर्रमुल हराम बस अक़ीदत सहाबा और अहले बैत किराम शोहदा करबला रज़ियल्लाहु ताला अजमईन मुनक्किद हुई है। और आज चूँकि बारिश हुई है इस वजह से ये प्रोग्राम जो है मोहम्मदी मस्जिद कागजी बाजार में मुनक्किद पजीर है इस वक्त। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान कमाल सुल्तानी साहब मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा होंगे। बावाज़ बुलंद एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। अल्लाह
सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि आज के मौजू की मुनासबत से सैयदी आला हजरत के लिखे हुए कलाम के चंद अशार पेश करता हूँ, हो सके तो मिलकर पढ़िएगा। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन भूल, सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन भूल, सरताब कदम है तन सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन भूल, सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन भूल, लब भूल दहन भूल ज़गन भूल, बदन भूल लब भूल दहन भूल ज़गन भूल, लब भूल दहन भूल ज़गन भूल, बदन भूल। सदके में तेरे बाग तो क्या लाया है बन फूल, सदके में तेरे बाग तो क्या लाया है बन फूल। इस गुलशान दिल को भी तो ईमान होके बन फूल, इस गुलशान दिल को भी तो ईमान होके बन, लब भूल दहन भूल ज़गन भूल, बदन भूल, लब भूल दहन भूल ज़गन भूल। और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जा अभी को है मिहल भूल, तुम चाहो तो हो जा अभी को भूल, लब भूल दहन भूल ज़गन भूल, बदन भूल, लब भूल दहन भूल ज़गन भूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का
का पसीना मांगे या कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल मांगे या कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल लब फूल दहन हो उस चमन ने करम की क्या बात उस चमन ने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल सरसा समन लब फूल दहन फूल सहन फूल दहन फूल नारों से इस्तेमाल कीजिए। नारा तकबीर तकबीर तकबीर, नारा रिसालत रिसालत, नारा हैदरी हैदरी, नारा गौसिया गौसिया, उलमाए सुन्नत फैज़ रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाडला सैयद जमात के ज़ेर एहतमाम नौ रोज़ा महफ़िल की आज दूसरी नशिश है और इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान कमाल सुल्तानी साहब इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे और हमारे क़ल्बों को मुनव्वर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नारों से सबका इस्तेमाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत सालत, नारा हैदरी हैदरी, नारा गौसिया गौसिया, उलमाए सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अला फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ कि तस्कीने जाने ज़ार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें और बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू। हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें कि मेरे लब पर हुजूर की नातें हैं, तीरगी में नूर की बातें। सबसे अच्छा हुजूर का नाम और सबसे अच्छी हुजूर की बातें। सबसे अच्छा हुजूर का नाम, सबसे अच्छी हुजूर की बातें। और मैं रसूल पीली है
अब करेंगे सुरूर की बातें और उनके चेहरों पर हमेशा नूर रहता है जो करें उनके नूर की बातें कि सबसे अच्छा हुजूर का नाम और सबसे अच्छी हुजूर की बातें। रफीकान मिल्लत वाडला सैयद जमात के ज़ेर एहतमाम ये 9 रोजा तकरीबात मुहर्रमुल हराम की आज दूसरी तकरीब है, जिसका मौजू हस्बे मरातिब कमालात रिसालत व खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कल हमने आपको इस डाइस और वाडला जमात के प्लेटफॉर्म से खालिक के कायनात मालिक लम यज़ल जल्ला मजदहुल करीम की मोहब्बत की तरफ बुलाया और दावत दी कि एक अब्द को अपने माबूद के साथ, बंदे को अपने खालिक के साथ, इंसान को अपने रब के साथ कैसा ताल्लुक, मोहब्बत और इश्क रखना चाहिए, और जो कुरान का भी तकादा है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के ईमान वाले अल्लाह के साथ शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। आपने कल वो पैगाम समात किया और हमने आपको दावत फिक्र दी कि अल्लाह से मोहब्बत कीजिए जो 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार फरमाता है। आज का मौजू अल्लाह के हबीब सैयद आलम जाने कायनात बर्रूहे पुरनूर मुकद्दस मजहरे मुनव्वर साहिबे मेराज मिंबर साकिए हौज कौसर शाफ़े रोज़ महशर सदरे शरीयत आगाहे तरीक़त काने मारफत क़िबले हकीकत सरवरे कौनैन साहिबे काबा कौसैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात की तरफ बुलाना आज का मौजू है कि हमें अपने नबी से कितना प्यार और इश्क करना चाहिए। कमालात किसी जात में इसीलिए रखे जाते हैं ताकि उसके कमाल की तरफ बंदे की अट्रैक्शन हो जाए, तवज्जो हो जाए, और अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम में हर तरह का कमाल रखा है। किसी को कुछ दिया। शायर कहता है हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आँच खुबा हमादारन तो तन्हादारी। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का मौजज़ा दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को दम का मौजज़ा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बैदा का मौजज़ा दिया, लेकिन अपने हबीब अलैहिस्सलाम ने सारे कमालात को जमा कर दिया और बता दिया है हबीब ना मेरा खुदा होने में कोई सानी है और ना तेरा कोई मुस्तफा होने में सानी है। कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आँच खूबा हमादार तो तन्हादारी। सारी खूबियों को ज़ाते रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा करके अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को सबसे मुमताज फरमा दिया। अब इस कायनात आलम में जितने इंसान हैं उन्हें रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से कोई आर नहीं, यानी अगर उनके कुलूब पर मोहर लगी है तो इस तरफ नहीं आएंगे, और अगर उनके दिलों पर मोहर नहीं लगी अल्लाह की तरफ से तो वो कुछ भी मेयार मोहब्बत रखते हो वो हर मेयार मुस्तफा की जात में मिलेगा। कोई अच्छे किरदार से मोहब्बत करता है तो हुजूर जाने आलम के किरदार से बेहतर किसी का किरदार नहीं। कोई अच्छी गुफ्तार से मोहब्बत करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुफ्तार तो वो थी जो आपकी बातें सुनते तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते।
कोई हुस्नो जमाल से मोहब्बत करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने तो आका का चेहरा देखा पहली मर्तबा, जब मदीने में आए तो मैंने बता दिया चेहरा देखकर कि ये चेहरा किसी कासिब का नहीं हो सकता, अगर इन्होंने दावा नबूवत किया तो ये अल्लाह के सच्चे नबी का चेहरा है। हुस्नो जमाल मुस्तफा का खत्म, गुफ्तार मुस्तफा की आला, किरदार मुस्तफा का आला, अखलाक मुस्तफा का आला। तो अगर किसी की तबीयत किसी भी तरह से अट्रैक्शन पाती हो, वो सारी खूबियां अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम में रखी है। और तमाम इंसानों में मुरसलीन का मकाम बुलंद वाला, अंबिया का मकाम बुलंद वाला, लेकिन अंबिया रसूल में भी अल्लाह ने जिसके मकाम को फजीलत दी वो मेरे और आपके आका नबी रहमत की जात है। कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाद रसूलों को बास पर फजीलत दी, सब बराबर नहीं है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाद रसूलों को बास पर फजीलत दी। कहते मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात, उनमें से हमने किसी से कलाम किया और किसी को दर्जे बुलंद कर दिया। तो कलाम किससे किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते, वहां एक खूबसूरत आवाज आती, आपको सुनते और अल्लाह से वहां पर हम कलाम होते, वापिस आ जाते। तमाम अंबिया के पास जनाबे जिब्राइल वही लेकर आते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ये कमाल था कि अल्लाह उनसे खुद कलाम करता। हम कलामी का शर्त किया, कलीम बना दिया। तो एक दिन जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में शुक्राना पेश किया और कहते हैं करीम रब तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वो एजाज अता फरमाया, वो इनाम अता फरमाया, वो कमाल अता फरमाया जो किसी और को नहीं मिला, कि मैं तेरा कलीम हूं, तू मुझसे कलाम करता है और ये शरफ किसी को नहीं मिला। तो हातिफ गैबी से आवाज आई, रब ने फरमाया कि मूसा सुन लो, लौला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मतुहु, अगर मैं अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को पैदा न करता, लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु, तो वलल लैला वलन नहारा वलल शम्स वलल कमरा, तो न मैं दिन बनाता न रात, न सूरज बनाता न आसमान। और वला इय्याका, ऐ मूसा याद रखो, अगर अपने हबीब और उनकी उम्मत को पैदा न करता तो वला इय्याका, मैं तुम्हें भी न बनाता। तो मैं तो सिर्फ हम कलामी का शर बख्शा है, एक और है जिन्हें मैंने अपना हबीब बनाया है, जिनकी वजह से मैंने कायनात को तख्लीक फरमाया है, उनकी और उनकी उम्मत की वजह से मैंने ये सारे आलम रंगो बू को सजाया है। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि हर नबी मौजूजा लेकर आए हैं, लेकिन मुस्तफा जान रहमत खुद मौजूजा बनकर आए हैं। हुजूर जाने आलम का कमाल ये है कि हर नबी रहमत लेकर आया है, लेकिन हुजूर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सरापा रहमत बनकर आए हैं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इस दुनिया में जिंदगी की मेराज है। अगर ये दौलत आपको नहीं मिली तो आप दुनियावी सरमायादार हो सकते हैं। कोई आपको देखकर, आपका प्रोटोकॉल देखकर कह दे कि जी आप वाकई अमीर तरीन आदमी होंगे, लेकिन आपसे गरीब तरीन कोई नहीं है। अगर हुजूर जाने आलम की मोहब्बत नहीं मिली है, इसलिए कि रब जिससे राजी होता है उसे अपने हबीब अलैहिस्सलाम का इश्क दे देता है। सरकार ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे एक उम्र चाहिए। क्या चाहिए? एक उम्र चाहिए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम उमर बिन खत्ताब और अमर बिन हशाम, या तो उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे, या अल्लाह एक उम्र दे। अब हुजूर ने तो ये दुआ फरमाई, लेकिन अल्लाह किससे राजी था? जनाबे उमर से।
तो उनके दिल में मोहब्बत डाल दी। और वो जो गलत इरादे से निकले थे घर से कि मैं आज हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तलवार से ईज़ा पहुंचाऊंगा, लेकिन जब बारगाह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम में गए तो दिल की दुनिया बदल चुकी थी। अल्लाह उनसे राजी था तो रब ने उनके दिल में मोहब्बत मुस्तफा डाल दी थी। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम के काशाने पर पहुंचे तो अपनी तलवार हुजूर के कदमों में रखी और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आया तो किसी और इरादे से था, लेकिन अब आपकी गुलामी का तोक पहनना चाहता हूं, अब आपके हाथ पर कलमा पढ़ना चाहता हूं। फिर उस शख्स ने जो कलमा पढ़ा गए तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी जिंदगी बिकते बिकाते गुलाम बनते आए, मक्के में पहुंच गए, हबशा से निकले। जिंदगी यूं समझिए कि अब उम्मीद की किरण भी खत्म हो गई कि सारी जिंदगी गुलामी में गुजर गई, बिकते बिकाते। चंद दिन की जिंदगी मर जाएंगे, गुलामी में मौत आ जाएगी। लेकिन इन्हें भी अचानक पता चला कि हुजूर नबी रहमत ने ऐलान नबूवत फरमाया। हजरत अम्मार बिन यासिर ने बताया, बिलाल परेशान ना हो, वो आ गए हैं जिनके दीन में सब बराबर होते हैं, कोई गुलाम और आका का तसव्वुर नहीं है। ये सुनते ही हजरत बिलाल के दिल में जीने की उमंग जाग गई। और फिर हजरत बिलाल ने जब रसूलुल्लाह की गुलामी का तोक पहना, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में बसाया, तो वही उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, जिनके नाम से कैसर और किसरा कांप जाते थे, वो उमर जिनके चाहो जलाल से लोग तौबा करें तो शराब दूध में तब्दील हो जाए, वो उमर जिसके दुर्रे से लोग कांपने लग जाए, वो उमर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी जिंदगी गुलामी में गुजर गई, उस बिलाल को कहते थे हजरत उमर के सैयदी बिलाल, कि बिलाल मेरे सरदार। हजरत बिलाल कहते ये एजाज किससे मिला, ये इज्जत क्यों कर मिली? इसलिए कि अगर रसूलुल्लाह की गुलामी अख्तियार नहीं करता तो उमर मुझे सरदार न कहते, अगर मेरे दिल में मुस्तफा न बसते तो उमर मुझे सरदार न कहते, ये मुझसे ऐसा प्यार न करते। उमर का अगर मुझसे प्यार है तो मुस्तफा की वजह से है, उमर अगर मुझे सरदार कहते तो मुस्तफा की वजह से कहते हैं। अज़ीज़ान मन, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन थामा है, हुजूर की गुलामी को अख्तियार किया है, वो गुलाम फिर गुलाम नहीं रहा है, उसे दुनिया ने आका बना दिया है। वही सरदार बने हैं जो हुजूर की गुलामी का तौक जिन्होंने गले के अंदर डाल लिया है। अपने आका मौला की शान सुनिए, हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा कमाल है। कमाले रिसालत क्या बयान किया जाए कि जिसके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज एजाज किया करती है, हर चीज मुझसे दिखाया करती है, हर चीज कमाल किया करती है। हजरत सैयदना मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कहते कि एक खातून अपने बच्चे को लेकर बारगाह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम में आई, फोड़े मुंशीन निकले हुए हैं, पूरा जिस्म पीप के दानों से भरा हुआ है। सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आज बदअकीदा कहते जी हुजूर से नहीं मांगना चाहिए, सहाबा तो शिफा मांगने भी बारगाह मुस्तफा में जाते थे। वो खातून ले आई, या रसूल अल्लाह इनके दाने हैं जिस्म पर। सरकार ने फरमाया कमीज उतारो। उन्होंने अपने बदन से कमीज हटाई, सरकार ने अपना हाथ मुबारक फेरा, हाथ मुबारक फेरा, और हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें शिफा देगा, आइंदा ये दाने नहीं होंगे, अल्लाह तुम्हें सेहत देगा। बस हुजूर जो फरमाते गए वो होता गया। कहते हैं वो नौजवान बड़ा हो गया, लेकिन उसके जिस्म से कभी खुशबू नहीं गई जो मुस्तफा ने अपना। आका के दस्ते मुबारक की खुशबू जवान हो गया, खुशबू नहीं गई। उनका नाम था हजरत उतबा, खुशबू नहीं गई। और
4 औरतें थी निकाह में अक़द में उनके 4। कहती हैं हम 4 की 4 जब बैठते ना तो कोशिश करते कि एक दूसरे से बढ़कर के खुशबू लगाएं ताकि जनाबे उतबा की तवज्जो हमारी तरफ हो। वो तो बेहतरीन खुशबू लगाते हैं, हम भी जनाब सबकत ले जाने तवज्जो हासिल करने के लिए किसी ने यमन से मंगाई, किसी ने कहीं से मंगाई। कहते हैं फिर भी जिधर वो बैठते ना पूरी मजलिस महक जाती, लेकिन कोई उनके बराबर की खुशबू ना पा सका। एक दिन औरतें कहती हैं जब हम थक गए महंगी महंगी खुशबुएं मंगाकर लेकिन उनकी बराबरी न कर सके, तो एक दिन कहती हमने पूछ लिया, ए बंदा खुदा ये तो बता, हम तो पीछा कर कर के थक गए, ऐसी नायाब खुशबू न मिली, तुम कहां से लाए खुशबू? कौन सी खुशबू लगाते हो कि जिस मजमे में बैठ जाओ उसे महका देते हो? तो वो अर्ज करने लगे, मेरा बचपन था, मुझे दाने निकले थे, मेरी माँ मुस्तफा की बारगाह में ले गई, आका से शिकायत दानों की, सरकार ने अपना हाथ फेरा, मेरे दाने भी सही हो गए, और हुजूर जाने आलम के दस्ते मुबारक फेरने से जो खुशबू मेरे बदन में पैदा हुई आज तक वही खुशबू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आज तक वही खुशबू है। तो जिसके दस्ते मुबारक लग जाए कहीं और खुशबू न जाए, वो मुस्तफा जान रहमत की जात है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे घर में जो कुआं गए हुजूर इस कुएं का पानी इंतहाई नमकीन है, कड़वा पानी है, हुजूर करम फरमाए। तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ एक तश्त में पानी ले आओ। कहते वो तश्त में पानी लेकर आए, आका अलैहिस्सलाम ने उसमें अपने दोनों पांव मुबारक को धोया और फरमाया इसे ले जाकर वापस डाल दो। कहते हैं वो ले जाकर हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन का गुसाला वो डाला, जैसे ही कुएं के अंदर कुएं का पानी शीरी हो गया। एक और साहबी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमने ऐसी कुएं की शिकायत की तो सरकार ने अपना लुआबे दहन उसके अंदर डाला, आपने कुल्ली भी फरमा दी। कहते हैं वो पानी यकयक शीरी हो गया और पूरे मदीने में फिर उसके मुकाबले का पानी नहीं था। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हर हिस्सा एजाज करता है। सरकार उंगली का इशारा करें तो कमर दो टुकड़े हो जाए, सरकार सूरज को इशारा करे तो वापस पलट आए, आका लुआबे दहन डाले तो खारी पानी शीरी हो जाए। हुजूर जाने आलम दस्ते रहमत फरमाए तो वो दाने खत्म हो जाए और खुशबू ऐसी बस जाए कि जवानी पर पहुंचे, लेकिन खुशबू खत्म ना हो। हजरत अबू महजूरा सरकार अलैहिस्सलाम ने उनके बचपन में सर पर हाथ फेरा। अबू महजूरा कहते हैं कि जहां हुजूर ने हाथ फेरा था वहां के बाल आज भी सफेद नहीं हुए हैं, हर तरफ सफेदी आ गई, लेकिन जहां हुजूर का दस्ते शफकत फिरा था वहां बाल काले के काले रहे। हुजूर जाने आलम का एजाज, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखसार, आपकी पेशानी। हजरत जाबिर बिन सुमरा कहते हैं मैंने 14वीं रात में जब चांद अपनी आबोताब के साथ होता है आमिना के लाल की जियारत की, आपके चेहरे अनवर को देखता, कभी आसमान की तरफ देखता, का फिर मैं पहचानने से कासिर, कभी हुजूर के चेहरे अनवर को देखता, कभी चांद को, कि नतीजा खस करूं कि रोशनी किसकी ज्यादा है। तो कहते हैं मालूम फिर ये हुआ कि इस चांद के आगे, आमना के चांद के आगे, आसमान के चांद की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखसार में तो ऐसा लगता था जैसे सूरज गर्दिश कर रहा, ऐसी सियापाशियां निकलती थी। हुजूर जाने आलम जिधर चले गए रोशनी उधर चली गई, रौनक उधर चली गई, बरकत उधर चली गई। हुजूर नबी रहमत हिजरत कर आ रहे मक्के से मदीना मुनव्वरा, रास्ते में हजरत उम्मे माबद का घर दिखाई दिया, दूर से देखा कि एक झोपड़ी है, हुजूर तशरीफ ले गए,
उम्मे माबद घर में थी। सरकार ने कहा मुसाफिर हैं, कुछ अगर हो तवाज़ो के लिए तो उसने देखा चेहरा अनवर तो मना नहीं कर सकी, कहने की मेरे पास यूं तो खाने को कुछ नहीं है, लेकिन ये एक बकरी है, इसका दूध दो लो और ये बकरी का बच्चा अगर ज़िबा कर दो तो मैं भून के दे दूं। सरकार ने जो बकरी का दूध दोहा तो हजरत उम्मे माबद के घर के बर्तन बकरी के दूध से भर गए। इतनी बरकत हुई कि बर्तन भर गए। और कहते वो बकरी ज़िबा करके दी तो उन्होंने भून के दी तो सरकार ने वो तनाबुल भी फरमाई। घर के अंदर खुशबुएं महक गई। उम्मे माबद को तो फुर्सत ही नहीं रही अजायबात देखने की, इसलिए कि वो सरकार के जमाल में गुम हो गई थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल के अंदर महव हो गई थी। उन्होंने जब देख लिया, नाम भी नहीं पूछ सकी, मकाम भी नहीं पूछ सकी है, बस सरकार की खिदमत में लग गई। हुजूर ने वहां आराम किया, जो तवाज़ो करनी थी उम्मे माबद ने वो की। सरकार ने उन्हें बरकतों से नवाजा, घर के बर्तन दूध से भर गए, खुशबुओं से घर महक गया। सरकार वहां से निकले, सड़क से सफर आगे का बांध लिया। अबू माबद आ गए, उसके शौहर देखा घर में खुशबुएं हैं, माहौल बदला हुआ है, हमेशा से एक अलग अलग आज रौनक घर के अंदर है। अबू माबद पूछते हैं क्या है उम्मे माबद, आज कोई अजब वाकया हुआ है? उसने कहा हाँ, आज कोई आने वाला आया था, उसके आने का मैं एजाज देखती रही हूँ। घर के बर्तन जो है वो दूध से भर गए हैं, खुश्क थनों के अंदर बकरी के दूध उतर आया है, मेरा घर खुशबुओं की लपेट में है। उसने कहा वो कौन थे? का नाम तो नहीं जानती हूँ। फरमाया कि तुमने बकरी ज़िबा कर दी, उन्हें भून के दे दी, दूध पिला दिया, नाम तक भी नहीं पूछा कि तू नाम नहीं जानती। कहा उनको देखने के बाद होश किसे था अपना, जो उनका नाम पूछती। कहा मैं तो उनके जवाल में महब हो गई, लेकिन हाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो जो नौजवान आया था ना वो इतना हसीन था कि मैंने आज तक ऐसा हसीन कोई नहीं देखा है। वो नौजवान जो आया था वो मुबारक था, जिसके आने से हमारे घर में बरकतें उमड़ आई थी। सूखी बकरी के थनों में दूध उभर आया था, घर के अंदर जो थे वो खुशबुएं की लपेट से घर महक गया था। तो हजरत उम्मे माबद ने उस दिन हुजूर का नाम मुबारक रख दिया। जानती तो नहीं थी कि नाम क्या है, कहा बस वो मुबारक आए थे, जिनके आने से ये बरकतें मेरे घर में आ गई हैं, बरकत वाले आए थे। अज़ीज़ान मन हुजूर हजरत उम्मे माबद के घर गए, बरकत उनके घर चली गई, बर्तन दूध से भर गए, घर के अंदर खुशबुओं की लपेट हो गई। और जब हजरत हलीमा सादिया अपने घर लेकर पहुंची है, अल्लाहु अकबर, तो हजरत हलीमा सादिया जब लेकर पहुंची तो कहत साली का दौर था। उस दौर में भी औरतें चिराग गुल करके सोती थी। सुबह ताइफ की औरतें हजरत हलीमा सादिया के घर आ गई, हलीमा तेरे घर तेल का कुआं निकला गया, यहाँ पकाने खाने को तेल नहीं है, तुम सारी रात चिराग जलाती हो। फरमाया नहीं, मैं तो चिराग बुन करके सोती हूँ, मेरे घर तेल का कुआं कहाँ निकला जो चिराग जलाती? तो कहा सारी रात पूरे ताइफ के अंदर तुम्हारा घर था जो बुक्काए नूर बना हुआ था और उसमें रोशनियां ही रोशनियां थी। तो हजरत हलीमा सादिया कहती हैं वो चिराग की रोशनी नहीं है, वो तो मोहम्मद अरबी के रुखसार की रोशनी है। का वो बच्चा जो मैं मक्के से लेकर आई हूँ ताइफ, ये तो उसके रुखसार की ज़ियापाशियां हैं। मैं खुद रात को देखकर हैरान रहती हूँ कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके रुखसार से रोशनियां फूट रही होती है। ये रोशनियां उसी आमना के लाल के रुखसार की रोशनी है। हलीमा सादिया के घर भी हुजूर गए तो उनकी बकरियां, बल्कि जिस ऊंटनी पर बैठकर हुजूर तशरीफ ले गए, कितनी लागत थी कि जब ताइयां आई हैं तो ऊंटनी की वजह से आप पीछे रह गई।
और जब हुजूर को सवार कर कर चली है हजरत हलीमा सादिया, तो वो ऊँटनी में इतनी बरकत आ गई, ऐसी ताकत और तवनाई और चाको चौबंद हो गई कि उसने सारे काफले वालों को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ गई। जनाबे हजरत हलीमा सादिया के घर यूं बरकत पहुंची, उधर हजरत उम्मे माबद के घर बरकत पहुंची है। आज भी मुसलमान अगर दिल में मुस्तफा को बसा लेना तो फिर उलझन न रहे, बल्कि यहाँ भी बरकत ही बरकत, क्योंकि हुजूर जहाँ रहते हैं वहाँ बरकत ही रहती है। हुजूर जिधर रहे वहाँ करम की इंतहा रहती है। लेकिन आज जरा टटोलो ना अपने दिल को हकीकतन, तो आपको पता चले कि इस पूरे दिल के अंदर कोई खाना छोड़ा ही नहीं तुमने मुस्तफा के लिए। औलाद भी बसती है, माँ बाप भी बसते, दोस्त भी बसते, कारोबार भी बसता है, मकान दौलत कारखाने की मोहब्बत भी बसती है। लेकिन काश के इस गोश्त के लोथड़े में कोई एक खाना ऐसा भी होता कि जहां पर फकत मदीने वाले की आमद होती। हुजूर बसते, सरकार की जलवागरी होती, तो जैसे उम्मे माबद के घर आने पर बरकतें उधर आ गई, तो हुजूर यहाँ आते तो फिर बरकत इधर ही आ जाती। हुजूर यहाँ रहते तो बरकत इधर ही रहती। मुझे नहीं पता चला कि फितरत से हटकर भी कोई काम होता हो, आज तक महसूस करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यही निकला कि फितरत अपनी जगह है। आप काटे उंगली, दर्द होगा कि नहीं? गर्दन पे खंजर चले, दर्द होगा कि नहीं? होगा ना। तो वो क्या था जो मिस्र की औरतें फल काट रही थी, काटते काटते उंगलियां काट गई, और कुरान ने कहा कि उन्हें पता न चला। मतलब दर्द होना तो फितरत है, लेकिन उनकी तवज्जो इधर नहीं थी। किधर थी? जमाले यूसुफ की तरफ, हुस्न यूसुफ की तरफ, रानाई यूसुफ की तरफ। तो जब मदीने वाले की याद में आप गुम हो जाओ, जब हुस्नो जमाले मुस्तफा में गुम हो जाओ, तो उन्हें काटने का पता नहीं चला, तुम्हें दुनिया की तकलीफों का पता चलेगा। आज हर बंदा दुनिया में मुब्तला रहकर परेशान है। कोई किसी वजह से परेशान, कोई किसी वजह से परेशान। माँ तो कटने के बाद भी पता नहीं चला था वो जमाले यूसुफ में महव थी। अगर हम मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में डूब जाएं तो हमें भी दुनिया में ऐशो इशरत मिल जाए, हमें भी पता न चले। ये गर्म सर्द मौसम की आंधियां तूफान, ये कारोबार में कमी ज्यादती, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। कब? कि जब आप हुजूर के जमाल में गुम हो जाएं, जब आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब जाएं, जब आका अलैहिस्सलाम से आप सच्चा प्यार करने लग जाएं। क्या था कि सहाबा की बार दोनों हाथों से लुटाते, अल्लाह फिर अता फरमा देता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए आए, ताजिर आ गए, फरमाया उस्मान कहत चाली है मदीने में, दुगनी कीमत देते हमें दे दो। फरमाया नहीं दूंगा। 3 गुना ले लो, का नहीं दूंगा। 4 गुना 5 गुना लो, का नहीं दूंगा। तो का ताजिर हो, हमसे ज्यादा उसूल बेहतरीन जानते हो तिजारत के, 5 गुना नफा दे रहे फिर भी देने को राजी नहीं? का नहीं। का फिर किसे दोगे? का उसे दूंगा जो 10 गुना इसका नफा देगा। का उस्मान कहत की वजह से तो 5 गुना हम दे रहे हैं, तो वो कौन है जो तुम्हें 10 गुना देगा? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मेरा रब अल्लाह का वादा है कि तू मेरी राह में 1 दे तो मैं तुझे 10 गुना बढ़ाकर अता करूंगा। आपने अहले मदीना को ऐलान किया कि मदीने के लोगों, ये 1000 ऊंट हैं गल्ले से लदे हुए, जिसका जितना जी चाहे यहाँ से उठाए भरे घर ले जाए। मैंने तुम पर वाह कर दिया, हिबा कर दिया। हजरत उस्मान गनी ने बांट दिया दोनों हाथों से। उन्हें तो नुकसान का अंदेशा नहीं हुआ, अल्लाह से तिजारत की है। 1000 ऊंट दिए, अल्लाह ने फरमाया 10 गुना बढ़ाकर वापस करूंगा, तो कितना मिलेगा? 10,000। 1000 दिए तो कितना मिलेगा? 10,000। तो उन्हें परेशानी नहीं है। आज हम परेशान क्यों हैं?
इसीलिए कि ना अल्लाह से तिजारत है, ना अल्लाह के रसूल की तरह सखावत फैयाद है। हुजूर जाने आलम का ये भी वस्फ़े जमील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो सखी और जवाद है कि आपके जैसा कोई सखी और जवाद है ही नहीं। आला हजरत ने समझा, कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता कर दी। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया की सारी मता को जमा कर लो तो ये कलील है, थोड़ी है। लेकिन जो थोड़ी है वो पूरी दुनिया की मता है। और अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया? थोड़ा दिया, कसीर दिया। इन्ना आतैना कल कौसर, कितना दिया? कसीर दिया, कौसर दिया। तो जो अल्लाह के नजदीक कलील है वो क्या है? कुल मताउ दुनिया कलील, सारी दुनिया की नेमतें इकट्ठी कर लो तो ये कलील है। और अल्लाह ने अपने हबीब को इससे ज्यादा अता किया है, कसरत अता की है। और किसके लिए दिए? किसके लिए दिए? पड़ोस का आदमी कहे कि भाई हुजूर से क्यों मांगते हो? और अल्लाह ने अपने हबीब की ड्यूटी यही लगाई है, व अम्मा साइला फला तनहर, ए हबीब कोई साइल आ जाए आपकी बारगाह में तो फला तनहर, उसे झड़किएगा नहीं, उसे दीजिएगा, क्योंकि आप हैं ही देने वाले। अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, साइल आ जाए तो झड़किएगा नहीं, दीजिएगा। और क्या दीजिएगा? जो भी मांग लो, क्योंकि कुरान ने क्या ववजदका आइलन फअगना, ए हबीब हमने आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। अब जिस चीज की आदत मुस्तफा को है, अब्दुल बाची साहब कुछ मांगे हुजूर से तो अब हुजूर के पास होगा तो देंगे ना। इधर इमरान भाई कुछ मांगे हुजूर से तो जाहिर है हुजूर के पास होगा तो देंगे, जो होगा पास वो देंगे ना। तो हमारे नजदीक तो वो मुख्तार कुल है, हर चीज पर अख्तियार है, हर चीज उनके कब्जा कुदरत में, कि खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा और अख्तियार, हर चीज उनके पास है, जो मांगो वो मिलेगा। हर चीज क्यों है? इसलिए कि पूरी दुनिया में मुसलमान कुछ भी मांग सकता है। तो इसलिए फरमाया ववजदका आइलन फअगना, ए हबीब हमने आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। जो हाजत आपको है ना, इनके वास्ते भी हमने दे दी, गनी कर दिया। फिर आला हजरत कहते हैं नेमतें बांटता जिस सिमत वो जिशान गया ते बाटता जिसत वो ज़िशान गया, सादगी मुर्शिए रहमत का कलमदान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर जिसका, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बांटता जिस शम्स वो ज़ीशान गया। हुजूर जाने आलम किधर नेमतें बांटते जा रहे हैं, जिस सिमत में जाकर नवाजने लग जाए हुजूर के नेमतें बांटता जिस शम्स वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, कह साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान भी जा रहा है। भाई कलमदान क्यों जा रहा है? जो अल्लाह ने नेमतें लिख दी हैं वो मुस्तफा जाने रहमत दे देंगे ना, आका दे देंगे। जो तुम्हारी किस्मत में है वो मिलके रहेगा, लेकिन ये कलमदान इसीलिए तो जा रहा है जो किस्मत में है वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन गुलाम ने आमदा इस
पासपोर्ट कुछ मांग लिया तो फिर मुस्तफा क्या करेंगे? रब ने कहा मुंशी रहमत का कलमदान भी ले जाओ, अगर ये मांगे तो हाथों हाथ लिखकर इसे वो भी अता कर देना जो ये चाहता है। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, अख्तियार मुस्तफा जान रहमत का, जो लिखा वो भी दे दो और जो नहीं लिखा वो लिख के इसको दे दो। के साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया कि इसने मांगा है, क्योंकि ये बारगाह ऐसी है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत। बादशाह के दरबार में ये है, अभी तो लिया था, थोड़ी देर पहले तो आए थे, लेकिन हुजूर का दरबार ये नहीं है। आका तो वो हैं जो खुद भीख दे और खुद कहें कि मंगते का भला हो। उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे वो अता कर दे। हुजूर जाने आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, फरमाया या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। फरमाया क्या हुआ? कहा मैं रोजे की हालत में अपनी अहलिया के करीब चला गया, जिमा हो गया। कहा अच्छा फिर तुम ऐसा करो इसका कफारा दो। या रसूल अल्लाह कफारा क्या है? एक गुलाम आजाद करो। हुजूर गरीब हो, गुलाम नहीं है। या रसूल अल्लाह गुलाम नहीं है। फरमाया अच्छा तो फिर ऐसा करो कि तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। का हुजूर गरीब हो, उन्हें खाना भी नहीं खिला सकता। का अच्छा फिर तुम 60 रोजे रखो पैदर पे। फरमाया कमजोर हूं, ये भी नहीं हो सकता। का अच्छा बैठ जाओ। इसी थोड़ी देर में एक साहबी हुजूर की बारगाह में खजूर का टोकरा लेकर आए। सरकार ने फरमाया साहिल कहाँ है? वो खड़ा हुआ, नाम या रसूल अल्लाह। जी या रसूल अल्लाह। लब्बैक गुलाम हाजिर है। हुजूर ने फरमाया ये लो, ये ले जाओ खजूर का टोकरा, मदीने के गरीबों में बांटो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहने का या रसूल अल्लाह मदीने में मुझसे बढ़कर गरीब भी कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया जा तू भी खा, अपने बच्चों को भी खिला, मैं जानूं और तेरा कफारा जाने। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, जिसको जैसे चाहे अता कर दे, तखसीस फरमा दे। एक सहाबी को हुजूर ने फरमाया, गालिबन हजरत हुज़ैफा है, कि तुम्हारी अकेले की गवाही 2 के बराबर है। एक मौके पर एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, ईमान तो लाना चाहता हूं लेकिन नमाजें जो है 5 ये बड़ी मुश्किल होती है। उधर फरमाया कितनी पढ़ सकते हो? कहा हुजूर 3 पढ़ लो इजाजत है तो। सरकार ने फरमाया चल 3 ही पढ़ा कर, लेकिन शिर्क से तो तौबा कर, ईमान तो ला। वो ईमान लेकर आए, कलमा इस्लाम पढ़ा और हुजूर ने उनको इजाजत दे दी, तखसीस कर दी, मुख्तार कुल है। 5 नमाजें फर्ज है, आपने फरमाया तू 3 पढ़ा कर। लेकिन हुजूर के दीन का एजराज और सरकार की मोहब्बत का असर ये था कि उनके लिए तखसीस तो हुजूर ने फरमा दी, लेकिन वो फिर भी 5 ही पढ़ा करते थे। साहबा ने कहा तुम्हें तो हुजूर ने तखसीस की है कि तुम 3 पढ़ लो। कहा जिस नबी की मोहब्बत में ईमान लाया हूं ना, उसी नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो मैं 5 पूरी क्यों ना पढ़ूं? वो 5 पढ़ने लगे। लेकिन उलमा ने लिखा कि देखिए इख्तियार मुस्तफा का, वो चाहे तो किसी को 3 भी नवाज सकते हैं। अख्तियार आका करीम अलैहिस्सलाम का। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह ईमान लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी बिरादरी मेरा बाइकाट कर देगी और सोशल बाइकाट हो जाएगा। गरीब मुफलिस नादार आका इन्होंने छोड़ दिया, बाइकाट किया, तो मैं गरीब कहाँ जाऊंगा? हुजूर ने फरमाया फिक्र मत कर, तू ईमान ले आ और अपनी मुफलिसी मुझ पे छोड़ दे। उसने कहा अच्छा। उसने हाथ बढ़ाया, आका अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लेकर आए। सरकार ने फरमाया साहबा ये जो बकरियों का रिवड़ है ना, ये सारी की सारी बकरियां इस साहबी को दे दो।
लिखने वाले लिखते 400 बकरियां थी, 400 बकरियों का रेवड़ उन्हें मिल गया और ये वहां से चले तो अपने कबीले में जाकर ऐलान करने लगे कि लोगों, मोहम्मद अरबी पर ईमान ले आओ, जो रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाता है मुफलिसी उसके करीब, गरीबी उसके करीब नहीं आती है। हुजूर ऐसा नवाजते हैं कि मेरे करीम से अगर किसी ने कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और आका करीम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका एजाज तो कयामत के दिन देखने वाला होगा। जो अभी कलाम पढ़ा गया ना, इसी का एक शेर है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग मुझसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। उस दिन तो सभी मान जाएंगे। आज मानने की बात है कि हुजूर पर आज ईमान लेकर आओ, आज मुस्तफा को मानो, आज उनकी तालीमात पर अमल करो, आज उनकी रिसालत और नबूवत का इकरार करो, क्योंकि कयामत के दिन तो कयामत के दिन हो गई हुजूर जाने आलम के कमाल के ज़हूर का दिन, कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नबूवत के सारे कमाल का इजहार कयामत के दिन होगा। मौलाना हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, इतना सबब है फकत इनकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि कयामत बर्पा इसीलिए होगी। अल्लाह तो सब जानता है ना। आप में से नेकोकार कितने, बदकार कितने, जन्नत में जाने वाले काम में और आपने कितने किए, जहन्नम में जाने वाले कितने किए। हम में से जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, अल्लाह सब जानता है। तो जब सूर फूका जाएगा, कयामत के दिन उठाए जाएंगे, तो फिर हशर का मैदान बर्पा करने की जरूरत क्या है। अल्लाह हुक्म फरमा दे कि इस कैटेगरी के लोग इधर चले जाएं और इस कैटेगरी के लोग इधर चले जाएं, गुनाहगार जहन्नम की तरफ और नेकोकार जन्नत की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। पहले इस उम्मत को पुले सिरात से गुजारा जाएगा, नीचे जहन्नम की आग दहक रही है, उसके ऊपर एक पुल है जो पुले सिरात है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, और उम्मत के लोग उसमें से गुजर रहे हैं, अपने अपने आमाल की शामत के सबब कट कट के गिर रहे हैं। अब वहां पर हुजूर का गुलाम जब गुजरेगा तो सरकार फरमाएंगे रब्बे सल्लिम, दुआ करेंगे, ए रब सलामती के साथ इसे गुजार दे, ए रब सलामती के साथ गुजार दे। इमरान भाई पढ़िए, रजा पुल से वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हजरत का यकीन देखिए, इमाम अहमद रजा वहां कह रहे हैं कि रजा पुल से क्या करके गुजरिए, वज्द करते गुजरिए, झूमते हुए। अरे इतने बारीक पुल पर के चलना मुश्किल है, अहमद रजा कह रहे हैं कि वज्द करते गुजरिए। क्यों? इसलिए कि उन्हें यकीन इस पर है कि जब मुस्तफा कह देंगे कि रब्बे सल्लिम, ए रब सलामती के साथ गुजार दे, तो जिसे मुस्तफा की दुआ मिल जाए उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता है, वो बिल्कुल सिरात से डगमगा नहीं सकता है। तो जब आका कह दे रब्बे सल्लिम, तो फिर रजा पुल से वज्द करके भी गुजरेगा तो आसानी के साथ गुजर जाएगा। यहाँ पर जब पहुंचे मौलाना हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो आप कहते हैं 2 कदम भी न चल सकते थे हम शरे शमशीर तेज, 2 कदम भी न चल सकते थे हम सरे शमशीर तेज, हाथ पकड़े रब्बे सल्लिम का निगहबान ले चला। कि पुलिस सिरात पर हम डर रहे होंगे और क्या होगा, आका हाथ पकड़ेंगे और पुलिस सिरात पार करा देंगे। कूबा पुल से गुजरे ये तेरी आवाज पर रब्बे सल्लिम
सदा पर मजद लाते जाएंगे, रब सल्लिम की सदा पर मजद लाते जाएंगे। सहाबा की मार वाला खुश अकीदा है सुन्नियों का, इसीलिए सुन्नी कामयाब है इस जहान में भी और उस जहान में भी। सहाबा ने अर्ज करके हमारा मसला हल कर दिया। पूछा कि या रसूल अल्लाह, कयामत का मैदान होगा, अफरा तफरी का आलम होगा, पूरी कायनात के लोग जमा होंगे, इतने बड़े अजदहाम में हम आपको कहां तलाश करेंगे? आका ने फरमाया 3 मकाम होंगे। पुले सिरात पर जहां उम्मत के लोग कट कट के गिर रहे होंगे, मुझे वहां पाओगे। मैं अपने उम्मतियों को पुल पार कराऊंगा, ये प्यासे आएंगे, हौज़े कौसर पर जाम पिलाऊंगा और मीज़ान पर अमाल तोले जाएंगे। इनकी नेकियां कम होंगी तो वहां पे उनकी पर मेहरबानी करके उनके अमाल को ज्यादा कराऊंगा। 3 मकाम होंगे जहां मिलूंगा। कितने मकाम? पहला कौन सा है? पुले, दूसरा हौज़े कौसर, तीसरा मीज़ान जहां अमाल तोले जाएंगे। अब देखिए हमारे बुजुर्गों ने दुआए मुस्तफा पर यकीन दिखा दिया कि हम तो रब्बे सल्लिम की सदा पर वज लाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आका की दुआ जिसे मिले वो डूब नहीं सकता, आका की दुआ जिसे लगे वो कट कर गिर नहीं सकता। फिर कहते ताजु शरिया इसी ज़मन में इसी अशार को अपने अंदाज में कहते हैं कि रब्बे सल्लिम को फरमाने वाले मिले, क्यों सताते हैं ए दिल तुझे वसवसे, पुल से गुजरेंगे अब वज्द करते हुए, कौन कहता है पांव फिसल जाएगा? कहते कौन कहता है पांव फिसल जाएगा? जब रब्बे सल्लिम फरमाने वाले मिल गए अब पांव नहीं फिसलेगा, अब तो उनकी दुआ से हम पार लग जाएंगे। तो साहबा ने पूछा कहां मिलेंगे? हुजूर ने पहला बताया कहां? पुले सिरात, दूसरा बताया हौज़े कौसर, सूरज सवाने पर होगा, धूप की शिद्दत, सूरज की तमाज़त होगी और ये प्यासे हौज़े कौसर की तरफ बढ़ेंगे तो आका अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे। दूसरा मकाम, तीसरा मकाम मीज़ान का, मीज़ान पर अमाल तोले जाएंगे। ये आला हजरत के मंजले भाई बिरादर आला हजरत मौलाना हसन रजा कमाल आशिक रसूल हैं। कहते हैं जब मीज़ान पर अमाल तोले जाएंगे कैफियत क्या होगी? गुनाहगार की कैफियत ये होगी कि एक पलड़े में नेकियां और एक में गुनाह, तो गुनाहगार के गुनाह ज्यादा होंगे, पलड़ा झुका होगा, और नेकियां कम होंगी, वो हवा में ही झूल रहा होगा। का ऐसे पर हुजूर तशरीफ लाएंगे, हुजूर आएंगे और आप देखेंगे कि इसके गुनाह ज्यादा, नेकियां कम है। आप लुत्फ की निगाह फरमाएंगे, जो दुरूद पाक आपने हुजूर पर भेजा आका वो रुका उसमें डालेंगे। कहते बस वो रुका सरकार का मीज़ान में रखना होगा कि वो मीज़ान झुक जाएगा, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी और गुनाह कम हो जाएंगे और अल्लाह बख्श देगा। अब नेकियां तो इतनी की नहीं थी आपने, दुरूदी पढ़ा, नेकियां तो इतनी नहीं की, गुनाह बहुत ज्यादा की है। तो इतनी नेकियां गुनाह के मुकाबले में नेकियां भी उतनी चाहिए ना, ताकि वजन बराबर हो जाए। और बराबर भी नहीं चलेगा, या तो ज्यादा चाहिए तो भाई कितना ज्यादा हो गया? एक रुक्का दुरूद का डालकर बिरादर आला हज़रत कहते हैं कि गुनाहगार पर जब लुत्फ आपका होगा, या रसूल अल्लाह गुनाहगार पर जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा, कि जो तुमने नहीं किया बगैर किए ऐसे होंगे अमाल जैसे तुम कर गए हो। कब? जब निगाह मुस्तफा की उस पलड़े पर पड़ेगी, जब लुत्फ की निगाह मुस्तफा उस पर डालेंगे तो वो नेकियों का पलड़ा निगाह मुस्तफा से झुक जाएगा और गुनाह का हल्का हो जाएगा और फिर इसी सबब अल्लाह बख्श देगा। ये गुनाहगारों के मजे होंगे। मीज़ान पर भी मुस्तफा को देखेंगे, अभी तो नहीं देखा ना,
अभी नहीं देखा ना, मीजान पर भी देखोगे, हौजे कौसर पर भी देखोगे, पुले सिराज पर भी देखोगे। और अगर फासिक न रहे, दाढ़ी मुंडाते हुए दुनिया से न गए, तो इंशाअल्लाह सबसे पहले कब्र में देखोगे। मैंने बड़ी सख्त वईद पढ़ी है कि जो मोमिन मुसलमान मरकर कब्र में पहुंचता है तो हुजूर की जियारत कराई जाती है, लेकिन जो दाढ़ी मुंडाता है सरकार उससे चेहरा फेर कर खड़े होते हैं, कब्र में भी जियारत नहीं होती। वगरना हमारा तो यकीन है कि कब्र में सरकार आए तो कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों इस पाए नाज से मैं क्यों उठूं कि मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हमारी तो मौत भी रसूलुल्लाह के लिए है, हमारा तो जीना मरना भी आका के लिए है। लेकिन ये दोस्त, जो मरने के बाद कब्र में पहुंच के उस दीदार से आके ठंडी करनी है, अगर उधर भी मुस्तफा रुख फेर कर खड़े हो गए तो फिर बचा ही क्या, फिर हमने पाया ही क्या। बहरहाल आप उधर मुख्तलिफ मकामात पर हुजूर को देखेंगे, इसीलिए मौलाना हसन रजा कहते हैं कि मकाम फासलों पर और काम मुख्तलिफ इतने कि वो दिन ज़हूर कमाले हुजूर का होगा कि पुले सिरात कहीं है, हौजे कौसर कहीं है, और जनाब मीजान कहीं है, हशर का मैदान है। तीनों काम अलग है, मुख्तलिफ मकामात पर है, और गुलाम हुजूर को इधर भी पाएंगे, उधर भी पाएंगे, उधर भी पाएंगे। तो कहने के कयामत बर्पा ही इसीलिए होगी कि लोग उस दिन शान मुस्तफा देखेंगे। और नबी इस गमो इला कहेंगे, और नबी इस गमो इला गैरे, मेरे हुजूर के लब पर आना होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना होगा। ये भी शान मुस्तफा जाने रहमत की क़यामत के दिन देखेंगे। इससे कोई ये मफहूम अखज़ न करे कि अंबिया शफात नहीं करा सकते। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे आका के लब पर अना लहा होगा। हदीस पाक में है कि जो रमजान है, जो रोजे रखते हैं, रमजान क़यामत के दिन उनकी शफात कराएगा। जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान क़यामत के दिन उनकी शफात कराएगा। हाफिज़ कुरान अगर कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम जाने, उस पर अमल करे, तो अपने खानदान के ऐसे 10 अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, उनकी शफात कराएगा। तो कुरान शफात कराए, रमजान शफात कराए, हाफिज शफात कराए, तो नबी शफात नहीं कराएंगे, अंबिया शफात नहीं कराएंगे, कराएंगे। लेकिन वो दिन कमाले हुजूर के ज़हूर का दिन होगा, तो पहले मुस्तफा कराएंगे। इस शेर का मतलब ये है। और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हदीस पाक में कि लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हुजूर मेहरबानी फरमाए, गुनाहगार हैं, शफात कराए। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। दूसरी जगह जाएंगे, कहेंगे वो भी इज़हबू इला गैरी। सारे अंबिया के पास एक ही जवाब मिलेगा, इज़हबू इला गैरी। जब आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, तो वो कहेंगे कि इज़हबू इला गैरी, आज मुझसे भी बात नहीं बनेगी। आज अगर पहले शफात किसी की कबूल होगी तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जाओ उधर, तो कहते हैं कि मेरे आका हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सब इज़हबू इला गैरी कहेंगे, बस आका फरमाएंगे गुलामों को देखकर, अना लहा, अना लहा, अना लहा। गुलामों आओ, मैं हूं ना,
आज क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से मैं उठूंगा, फखरिया नहीं कहता, पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी, मैं फखरिया नहीं कहता। लिवाए हम क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगा, मैं फखरिया नहीं कहता। सबसे पहली मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, मैं फखरिया नहीं कहता। तो हुजूर जाने आलम शफाअत कराएंगे, फिर सब शफाअत करा सकेंगे। सबसे पहले शफाअत मुस्तफा जाने रहमत की कबूल होगी। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस क़यामत के मंजर को यूं भी बयान करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह पर है ज़गारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत। ज़ौक़ कहते ज़ौक़, जायका, लुत्फ़, मज़ा आपने नहीं लिया, इमाम अहमद रज़ा ने लिया। कहते क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा, ज़ौक़ वाली, लुत्फ़ वाली शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। गुनाह कर्ज लेती है, परहेजगारी, वाह वाह। का परहेजगारी भी गुनाह कर्जे में लेती है, ऐसी ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है। नहीं आई ना समझ में? इमाम अहमद रज़ा ने समझा। कहते जब क़यामत का दिन होगा और जन्नती जन्नत की तरफ खड़े होंगे, जहन्नमी एक तरफ होंगे। अब जन्नतियों को निदा होगी, चलिए जन्नत की तरफ जाना है, ये एक तरफ हो गए और जहन्नमी एक तरफ। अब हुजूर किधर खड़े? हुजूर जहन्नमियों की तरफ खड़े कि इन्हें बख्शवा के ले जाना है, इन पर मेहरबानी करनी है, इन्हें नवाजना है। अब जब हुजूर किसी के मीज़ान पर जाकर अमाल में दुरूद डाल रहे हैं, किसी को कौसर पे जाम पिला रहे हैं, किसी को पुले सिरात पर कट के गिरने नहीं दे रहे, रब्बे सल्लिम की दुआ से पार लगा रहे हैं, और नेकोकार खड़ा हुआ रश्क से देख रहा है, कह रहे वाह हमसे तो ज्यादा यही खुश नसीब है, इधर भी मुस्तफा को देख रहा है, उधर भी मुस्तफा को देख रहा है, उधर भी हुजूर को देख रहा है। काश के कुछ गुनाह हमें भी मिले होते कर्ज में, हम भी उधर ही होते जिधर मुस्तफा खड़े। आला हज़रत कहते कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। गुनाह कर्ज लेती है, परहेजगारी, वाह वाह। कि परहेजगारी भी गुनाह कर्जे में मांग रही है कि अगर मिल जाए तो गुनाहगारों की सफ में खड़े होकर मुस्तफा के इल्तिफात के मजे हम भी लेंगे। लेकिन ये ज़ौक़ इमाम अहमद रज़ा आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम यहाँ भी अमन में, आफियत में, चैन में है, और वहां भी हुजूर की शफाअत से, उनके करम से अमन में, आफियत में, चैन में होंगे। क़यामत का दिन हुजूर के कमाल के ज़हूर का दिन होगा, और इसीलिए इमाम अहमद रज़ा का आज यहाँ दावा है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कि वो तो कमाले ज़हूर का दिन होगा, न मानने वाले भी मानेंगे, लेकिन खुश अकीदा वही है जो आज यहाँ मान जाए, ताकि वहां भी कामयाब हो जाए। और हुजूर के तमाम औसाफ़े जमीला में एक वस्फ़ आका का खत्मे नबूवत है कि अल्लाह ने वो ताज पहना कर भेजा जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर जाने आलम के शहजादे हुए हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, और अल्लाह ने बचपन में ले लिए। अब रब की शान देखिए, अल्लाह ने बेटे दिए, चूंकि अगर बेटे ना हो, नस्ल आगे न बढ़े, तो लोग उसे कहते अबतर कि ये मुनक़ते उन नस्ल है, इसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी, ये अबतर है। और कुरान ने कहा सूरह कौसर में, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ए हबीब बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है, आपका दुश्मन ही
तो बताइए कुरान सच्चा है कि नहीं? हुजूर के जितने दुश्मन थे आज उनकी औलाद मिलती है? बोलिए। सरकार के दुश्मन की औलाद आज आपको मिलती है? अबू बकर की औलाद सिद्दीकी मिलते हैं इस दुनिया में? हुजूर जाने आलम के शहजादे सादात मिलते हैं इस दुनिया में? मिलते हैं ना? अलवी, आवान, अब्बासी, उस्मानी सब मिलते हैं। लेकिन दुश्मन, हुजूर की दुश्मन का पता ही नहीं आल का, क्योंकि कुरान ने कह दिया इन्ना शानिया का हुआ अबतर, कि आपका दुश्मन ही मुनक़तिउन नस्ल है। तो अल्लाह ने बेटे दिए, दे के वापिस ले लिए। क्यों? इसलिए कि कोई आपको अबतर न कहे। ये न कहे इनके बेटे ही नहीं थे। देकर वापिस लेने में हिकमत क्या थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। तो इस तरह पहले अंबिया में खुद भी नबी हुआ करते और उनके बेटे भी नबी हुआ करते। मेरे और आपके आका ताजे खत्मे नबूवत पहन कर आए, आखिरी नबी बनकर आए। हुजूर के बाद अब कोई नबी, बोलिए कोई नबी नहीं आएगा। तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने बेटे इसलिए दिए कि कोई अबतर न कहे, और देकर वापिस इसलिए ले लिए कि कोई उठकर ये न कहे कि तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे नबी अफजल है, इसलिए कि वो खुद भी नबी, उनके बेटे भी नबी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे इस्माइल भी नबी थे। याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे। तो कहा अल्लाह ने बेटे इसलिए दिए कि कोई अबतर न कहे, और देकर वापिस इसलिए ले लिए कोई हमारे नबी से अपने नबी को अफजल न कहे। इसलिए कि हुजूर ताजे खत्म नबूवत पहन कर आए और सरकार ने फरमाया जिसकी सोच पर कुरान उतरता है। कल जिनका यौम था हज़रत उमर, आपने कहा ये सरकार के जो जद्दे आला के कदम मुबारक के निशान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम इब्राहिम मताफ में जो रखे कदम मुबारक के निशान, उसको जाए नमाज बना लिया जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए इसकी अहमियत बरकरार रहे। अभी हजरत उमर ने सोचा था, अल्लाह ने फरमा दिया जिब्रील जा और जाकर मेरे हबीब को पैगाम दे दे वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इस मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो। वफूद मिलने आए जगह जगह से। उम्महातुल मोमिनीन सरकार की बारगाह में ऐसी आ गई, बगैर पर्दे के, पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी। हजरत उमर ने देखा का ये कोई बात हुई, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग यहाँ पर जमा है, वफूद आए हैं, तो हमारे नबी आम नहीं है तो इनकी बीवियां आम कैसे हो सकती है? वो ऐसे ही सबके सामने आ गई, इन्हें तो पर्दा करना चाहिए। अभी हजरत उमर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जिब्रील जा और जाकर मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को कह दे कुल अज़वाजिका व बिनातिका, यानी अपनी अज़वाज से और अपनी बेटियों से कह दे कि वो पर्दा किया करें। उमर सोचते कुरान नाजिल हो जाता। उस उमर के लिए मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी आबादी लौ काना नबी उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं। तो बताइए हजरत उमर जिनकी सोच पर कुरान उतरता था, मुस्तफा के बाद वो नबी नहीं हो सके, तो कादियान के अंदर कोई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हो जाए तो वो नबी हो सकता है? एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी एतबार से, किसी भी सियासी चक्कर से कहे बरोजी है, जिल्ली है, फलाना है, उन हुजूर की खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नबी है, चूंकि नबी है, चुनाचे नबी है। बोलो नहीं, हमारे यहाँ चूंकि चुनाचे किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। आमना का लाल बस अल्लाह का आखिरी नबी है, बस।
हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। और ये हुजूर का वो वस्फ़ कमाल है कि आका खुद फरमाते हैं कि एक महल है कसर नबूवत, शानदार आलीशान महल, कहते हैं उसके गिर्द कोई घूमता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर हैरत में पड़ जाता है। और उसमें एक अजब बात है कि एक ईंट की जगह खाली है। हुजूर ने फरमाया वो कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूं। यानी आखिरी ईंट जब वो अपनी जगह पे रख दी जाए तो महल मुकम्मल। तो फरमाया मैं वो ईंट हूं कि अब आखिर में मुझे मबूस किया गया, अब महल नबूवत मुकम्मल हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आजकल ये साजिशें ज्यादा है और आपको पता है कि हमारी सोशल मीडिया पर लोगों को ये तरद्दुद है, हमारे साफियों को, हमारे लिबरल लोगों को, सियासतदानों को, भाई कादियानियों के साथ आपने बड़ी ज्यादती की है, इन्हें कुर्बानी करने भी नहीं दिया, इनका गहरा तंग कर दिया, इन्हें जो है अकलियत के हुकूक हासिल नहीं है। आप सुनिए, ये वो दुश्मन है इस्लाम के वो दुश्मन है। आपको हिंदू से खौफ नहीं है। 10 मिनट की बात है, गुफ्तगू खत्म, ये समझने की बात है। हिंदू से खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू मंदिर बनाता है। क्या बनाता है? आपको ईसाई से खौफ नहीं है, क्योंकि ईसाई जो है क्या बनाता है? गिरजाघर बनाता है। अब हम मुसलमान हैं और कादियानी मुसलमान नहीं है। हम मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बनाना मुसलमानों की पहचान है, शियार है। कादियानी भी वही बनाएगा, अजान भी हमारी तरह देगा, नमाज भी हमारी तरह पढ़ेगा, मस्जिद भी हमारी तरह बनाएगा, कुरान भी हमारा वाला पढ़ेगा। तो मुसलमान उसमें और हम में तमीज कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा। तो नौजवान जब इनके पास जाएगा अजान सुनकर तो वो यही समझेगा कि अपने, लेकिन जब उनकी बातें सुनकर वापस आएगा और खत्म नबूवत का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। गया तो ईमान वाला था और आया तो काफिर, तो इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और इंटरनेशनल रूल है कि किसी की आईडी पर दूसरा बंदा सफर, किसी के पासपोर्ट पर अपना नाम, अपनी तस्वीर नहीं लगा सकता। तो जो हमारी पहचान, हमारा शियार है, तो कादियानी उसको क्यों इस्तेमाल करे? मुजीबुर रहमान शामी को तकलीफ हुई, उसने फौरन कहा जी कादियानियों का गहरा तंग कर दिया। इस साल हुआ ये कि किबला पीर सैयद ज़मान अली जाफरी साहब किबला ने पूरे पाकिस्तान में दरखास्त जमा करा दी कि कादियानियों को 3 दिन 10, 11, 12 जिलहज्जा में कुर्बानी नहीं करनी है, इसलिए कि ये कुर्बानी मुसलमानों का शियार है। 3 दिन और 2 रातें, 3 दिन और 2 रातें, 10 जिलहज, 11 जिलहज, 12 जिलहज, ये 3 दिन और 2 रातें। कौन सी? 10 और 11 की रात, 11 और 12 की रात। अच्छा, रात में कुर्बानी हम इसलिए नहीं करते कि मकरूह है, अगर कुर्बानी की जाए तो हो जाएगी। तो ये 3 दिन 2 रातें मखसूस दिन है, इनमें जानवर सिवा करें, मखसूस जानवर कुर्बानी की नियत से तो कुर्बानी कहलाता है। वैसे तो हम सारा साल गाय का गोश्त खाते हैं, सारा साल गाय भैंसे हमारी यहाँ कटती रहती हैं, लेकिन हम उसे कुर्बानी नहीं कहते। कुर्बानी किसे कहते हैं? जो इस मखसूस 3 दिन में कटे। तो हमारा मुतालबा ये है कि हम मुसलमान हैं, ये हमारी पहचान है। अगर कादियानियों को कुर्बानी करनी है तो मुसलमानों की पहचान इस्तेमाल न करें। ये 3 दिन से पहले करें या 3 दिन के बाद करें। बात सही है कि गलत है? सही है ना? 3 दिन से पहले करें या 3 दिन के? अकलियत के हुकूक यही है। हमने कब हुकूक देने से इनकार किया? और जो ये पाठ अलापते मीडिया पर बैठकर कि जी ज्यादती हो रही है, अकलियतों के हुकूक नहीं दिए जा रहे, इन कमीनों से ये पूछा जाए, हमारे अतराफ में रहते हैं हिंदू,
उनकी कौन सी हक तलफी हो रही है? क्रिश्चियन हमारे दरमियान रहते हैं, गैर मुस्लिम अक़लियत है, उनकी कौन सी हक तलफी हो रही है? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें गैर मुस्लिम अक़लियतों को तो हुकूक पूरे दिए जा रहे हैं और मुसलमानों को बिजली भी सही से नहीं दी जा रही, मुसलमानों को उनके हुकूक भी सही से नहीं दिए जा रहे, मुसलमानों का जीना तंग कर दिया, रहना तंग कर दिया, माशी बहरान पैदा कर दिया, लोग खुदकुशियों पर जो है वो आमादा हो रहे हैं, महंगाई ने जीना हराम कर दिया और गैर मुस्लिम अक़लियत पूरे हुकूक ले रही है। तो हम कहते हैं कि पहले तो कादियानियों ने अपने आप को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम माना ही नहीं। पहले तो वो दस्तूर पाकिस्तान के मातहत अपने आप को गैर मुस्लिम माने और जब वो गैर मुस्लिम मानेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये 3 दिन कुर्बानी के उनके नहीं है, मस्जिद पर वो मीनार नहीं बना सकते क्योंकि मस्जिद हमारी है, हमारी पहचान शियार है, वो नहीं बना सकते। अभी सियासत हुई, जस्टिस अदालतें सब इस चक्कर में लग गई, बोला भाई वो तफसीर सगीर जिसमें गुस्ताखियां भी की है, कादियानी अपने तशहीर करेंगे, उसके दर्स देंगे, वो छप रही है, उसके खिलाफ केस हुआ, मुबारक सानी का चला। तो पहले जज ने यही कहा, बोला भाई आपके यहाँ देवबंदियों का तर्जुमा अलग है, वहाबियों का अलग है, सुन्नियों का अलग है, एक ये भी आ गया तो क्या हुआ? हमारे उलमा ने कहा कि वो बात और है, ये तो खत्मे नबूवत के इनकारी है, मुसलमान नहीं है, और जिस पर ये इतलाक कानूनी हो जाए कि ये मुस्लिम नहीं है, वो मुसलमानों की किताब कुरान मजीद की तबलीग कैसे कर सकता है? और उसमें अल्लाह की भी तौहीन है, हुजूर की भी तौहीन है, अंबिया की भी तौहीन है उस तर्जमे के अंदर, तो इसको कैसे आम किया जा सकता है? बहरहाल मुसलमान जाग रहे हैं, खत्मे नबूवत की घुट्टी बच्चे बच्चे ने मुसलमान के पी रखी है। 1953 की खत्मे नबूवत की तहरीक थी तो 1953 में 10,000 सुन्नियों ने जाने दी और 10,000 सुन्नियों ने जाने देकर खत्मे नबूवत पर ऐसा पहरा दिया। उसके बाद 1974 के अंदर जो कानून पास हो गया, इनके ताबूत में आखिरी कील ठुक गई। उसके बाद आज तक हमारे कायदीन की वो सोच और दूरअंदेशी, सियासत तो बहुत खेली खेलने वालों ने, उन्होंने कहा मुसलमान की तारीफ पाकिस्तान के आईन में तय कर दो, कहने कर लो। अब जाहिर है पाकिस्तान मुसलमान की तारीफ क्या करे? किसी ने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। किसी ने कहा जो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, फराइज इस्लाम, वो यानी मुख्तलिफ जमा हुई, फायदा उठाया हुकूमत ने। कहा मुसलमान तो एक तारीफ पर मुत्तफिक नहीं हुए, एक तारीफ पर मुसलमान की ये पार्लियामेंट के लोग मुत्तफिक नहीं हो रहे, और किसी बात पर क्या होंगे? लेकिन हमारे उलमा की दूरअंदेशी थी, हमारे उलमा ने कहा ये काम हम पर छोड़ दो, हम मुत्तफिक हो जाएंगे। उन्होंने एक ऐसी तारीफ लिखी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ज़री साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने लिखा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इतनी जामे तारीफ कर दी, हर मकतबा फिक्र का आदमी इस पर मुत्तफिक हो गया। और आज दस्तूर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीफ है और ये आखिरी नबी के अल्फाज है कि जो भी हलफ उठाएगा वो इस तारीफ को पढ़ेगा। ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है, और जिन्होंने 10 लाख सुन्नियों ने जाने दी, नकाबरीन ने जेलें काटी, अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अली रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे अल्लामा शाह दुरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा, इन सब की कुर्बानियों को आज की यूथ जाया नहीं होने देगी। जितने उलमा हैं, जितनी अवाम है, ये सब हुजूर नबी रहमत के खातमुन नबीयीन बस पर भी अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है।
ना हम 1953 को भूले, ना 74 की तहरीक को भूले, और ना भी हाल ही में खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैजाबाद के धरने को भूले, कि जिन्होंने जाने देकर भी खत्मे नबूवत के कानून का तहफ्फुज़ किया। और बेफज़ल ताला इस नई यूथ के अंदर एक आपने वलवला खेज इश्क की गर्मी को पैदा कर दिया, जो मेरे ख्याल में अगले 50-100 साल तक ठंडी पड़ने वाली नहीं। जब तक रसूलुल्लाह के गुलाम सुन्नी मुसलमान इमाम अहमद रजा के मानने वाले ये इस रूए जमीन पर रहेंगे, ये नबी के नामूस की भी हिफाजत करेंगे और खत्म नबूवत पर भी पहरा देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के जुमला कमालात जो एजाज दुनिया में रहते हुए आपने सूरज को पलटा के दिखाया, चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए, आपने जो है वो नाबीनों को बीना कर दिया, हजरत कतादा की आंख लुआब लगा कर जगह पे रखी तो पहले से ज्यादा देखने लगी। ओहद में एक का हाथ कटा, आपने लुआब लगा के हाथ वापिस जोड़ दिया, वो पहले की तरह तंदुरुस्त और तवाना हो गया। जो एजाज आपने यहाँ रहते हुए किए वो कमालात, और जो कयामत के दिन देखेंगे लोग वो कमालात, और ये बस आपका खत्म नबूवत का कमाल ये भी अपनी जगह है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात जो सरापा कमाल है कि शायर ने कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आँच खूबा हमा दारन तो तन्हादारी। सबको अल्लाह ने कोई ना कोई मौजज़ा दिया है, लेकिन अपने हबीब में सबको जमा कर दिया। मौलाना हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं यदे बैदा के सदके ए कलीम, मैं यदे बैदा के सदके ए कलीम, पर कहां उनकी कफे पाका जवाब। कहते हैं देखिए कमाल मुस्तफा, कमाल रिसालत आप कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यदे बैदा का मौजज़ा दिया। आप जेब में हाथ डालकर बाहर निकालते तो ये रोशन हो जाता, सफेद हो जाता, नूरानी हो जाता। इसलिए यदे बैदा कहते हैं कि जेब में डाल के बाहर निकालते तो ये रोशन होता। कहते हैं वो तो जेब में हाथ डालकर बाहर निकालते तो रोशन होता था, मुस्तफा की तो एड़ियां हम वक्त रोशन रहती थी। मैं यदे बैदा के सदके ए कलीम, पर कहां उनकी कफे पाका जवाब। आज के शौरा लिखते हैं कलाम तो तमीज नहीं करते, लेकिन आला हजरत और खानबादा आला हजरत इसका लिहाज रखते हैं कि किसी नबी से तकाबुल भी बयान करना हो तो उस नबी की भी तौहीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी नबी की भी तौहीन नहीं करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी कमाले वस्फ को बयान करते हुए कुर्बान जा रहे हैं, कह रहे मैं यदे बैदा के सदके ए कलीम, पर कहां उनकी कफे पाका जवाब। और एक कलाम में कहते हैं कि तुमसे उस बीमार को सेहत मिले, आका तुमसे उस बीमार को सेहत मिले जिसको दे दें हजरत ईसा जवाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ और कर्ज के मरीजों को दम करते तो शिफा हो जाती, मादरजात अंधों को दम करते तो वो बीना हो जाते, और मुर्दों को ठोकर मारते तो अल्लाह के हुक्म से उनको जिंदा कर देते। का ये एजाज जनाबे ईसा के हैं, लेकिन हजरत ईसा मसीह भी किसी को जवाब दे दे और इलाज न कर पाए तो मुस्तफा वो तबीब है कि आका उसका भी इलाज करना जानते हैं। तो कहते हैं मौलाना हसन रजा कि तुमसे उस बीमार को सेहत मिले जिसको दे दे हजरत ईसा जवाब। अजीजान मन, ऐसे नबी की तरफ आओ, ऐसे आका से मोहब्बत करो, ऐसे महबूब से इश्क करो, उनकी मोहब्बत में डूब जाओ। जो मेराज पे गए तो तुम्हें याद रखा, जो पैदा हुए तो पहले सजदे में रब्बे हबली कहते हुए तुम्हारी याद तुमको सताती रही, और जब लहद में गए तो हजरत फजल इब्ने अब्बास ने कहा, मैंने कान करीब किए तो हुजूर फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। न लहद में तुम्हें भूले, न पहले सजदे में तुम्हें भूले, ना मेराज में तुम्हें भूले।
आका ने तो हर जगह याद रखा और हमने और आपने उनकी याद को भुला दिया। बस कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़िए, आका से मोहब्बत कीजिए, उनसे इश्क कीजिए। उन्हीं का इश्क सरमाया हयात है, उन्हीं का इश्क कब्र का उजाला है और उन्हीं का इश्क आखिरत में बख्शिश का सामान है। अल्लाह करीम हमें जिंदा रखे तो हुजूर की सच्ची और पक्की मोहब्बत में, और मौत दे तो हुजूर की सच्ची और पक्की मोहब्बत में। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम शमे बज़ में हिदाया पेला को सलाम हम जहाँ से पुकारे बाबा वो सुने, हम जहाँ से पुकारे बाबा वो सुने। मुस्तफा की समाअत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमे बज़ में हिदायत हो सलाम। आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। काश महशर रे जब उनकी आमद हो, जे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम। मुझसे खिदमत की खुद सी कहेगा राजा, मुझसे खिदमत के खुद सी कहेगा राजा, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पेला हो सलाम। जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में
पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे बज़ में या इलाही वास्ता आलो असहाबे रसूल ये सलाम और सब दुआएं हो कबूल आमीन तमाम हज़रात तशरीफ़ रखिए। मसल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ल मालूमिन लक सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ऐ करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। करीम रब तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को सुना, अपने हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। मौला अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जीना और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मरना नसीब फरमा। मौला हमारे सीनों को हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मदीना बना, हमारे दिलों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से लबरेज फरमा। हर चीज़ से बढ़कर हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा। ऐ करीम जो बीमार हैं उन्हें सेहत व शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उन्हें परेशानियों से निजात अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उन्हें फराग दस्ती अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रिज़्क़े हलाल अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जे से खलासी अता फरमा, जो किराए के घरों में रहते हैं अपने घर नसीब फरमा, जो अपने घरों में रहते हैं सुख चैन वाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ करीम तमाम हाजरीन की दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमा, तमाम के मकासिद हक्का में कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा। वाडला सैयद जमात के तमामी अहबाब पर अपना खुसूसी रहमो फजल फरमा, जिन्होंने महफिल को सजाया इनके मुकद्दर को सजा। मौला आने वालों पर भी करम फरमा, सबको दारे इनकी सादत अता फरमा। इलाही ये सब दुआएं कर कबूल, तुझको खुदा कहते हैं और वास्ता उनका जिन्हें सल्ले अला कहते हैं। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ा रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु